नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। पत्थर चला लिया, अब बुलडोजर झेलो। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये इस समय सूबे की तस्वीर हर हर्फ बयां कर रही है। यूपी में जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा में प्रदेश में अब तक कुल 306 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। सभी उपद्रवियों की पहचान वीडियो और फोटोग्राफ्स के जरिए हुई है। सीएम योगी के आदेश के बाद सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। कई जिलों में हिंसा के बाद आरोपियों पर रासुका यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई हुई है, गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है, संपत्ति की जब्ती, कुर्की, तमाम चीजें की जा रही हैं। साथ ही पूरे मामले में पड़ताल भी हो रही है। पुलिस की टीमें सबूत इकट्ठा करने में जुटी हुई है। वर्तमान की अगर बात की जाए तो पूरे प्रदेश में शांति व्यवस्था कायम है। सभी अधिकारियों की नजर बनी हुई है। सभी संवेदनशील इलाकों पर पेट्रोलिंग भी हो रही है। तो वहीं दूसरी तरफ क्या हो रहा है वो भी समझ लीजिए। जुम्मे की नमाज के बाद शुक्रवार को प्रयागराज शहर के पुराने इलाके यानी कि अटाला में आगजनी हुई, पथराव हुआ। इस घटना के मास्टरमाइंड जावेद अहमद के घर को तोड़ने की कार्रवाई चल रही है। जैसा कि मैंने कहा था कि पत्थर चला लिया, अब बुलडोजर झेलो। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान कई थानों की पुलिस, पीएसी और आरएएफ के जवान भारी तादाद में मौजूद हैं। पुलिस और जिला प्रशासन के उच्च अधिकारियों के साथ ही प्रयागराज विकास प्राधिकरण के अफसर भी मौके पर मौजूद। जावेद पंप के घर से कागजात समेत कई सामान मिले हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि पीएफआई के झंडे मिले हैं और भी दस्तावेज बरामद किए हैं पुलिस ने। जांच के बाद पता चलेगा कि कागजात में आखिरकार और क्या हो सकता है। कागजात की जांच अभी भी पुलिस कर रही है। मास्टरमाइंड जावेद पंप की गिरफ्तारी के बाद उसकी बेटी की भी भूमिका की जांच हो रही है, जो कि जीएनयू में पढ़ती है। घटना से पहले जावेद की अपनी बेटी से बातचीत हुई थी और ये बातचीत सामने आई है। दोनों के बीच बवाल संबंधित कोई बातचीत हुई थी या नहीं, इसकी तफ्तीश हो रही है। हालांकि जब पुलिस ने उसके मोबाइल की जांच की तो पता चला उसने ही पूरे बवाल का ताना बाना बुना था। प्रयागराज के बाद रुख कानपुर का करेंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है। कानपुर हिंसा मामले में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। सलीम उर्फ जॉनी वॉकर की अवैध बिल्डिंग सील। जफर हयात का करीबी माना जा रहा है सलीम। परेड इलाके में बिल्डर सलीम कर रहा था अवैध निर्माण। केडीएवीसी अरविंद सिंह के आदेश पर यह कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपको लग सकता है कि शायद ये एक ही क्षेत्र की, एक ही मोहल्ले की, एक ही जिले की तस्वीर है, पर हम आपको बता दें कि आप बिल्कुल गलत हैं। ये तस्वीर कानपुर की है और पहले वाली तस्वीर प्रयागराज की थी। कुछ और तस्वीरें भी हैं, मुरादाबाद से सामने आ रही हैं, अलीगढ़ से सामने आ रही हैं। अलग अलग जगहों पर ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही है जहां पर अवैध निर्माण गिराया जा रहा है। और सरकार का कहना, भाई साहब पत्थर चलाने से पहले तो नहीं सोचा था आपने कि ये हो सकता है, अब पत्थर चलाया है तो झेलिए। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कानपुर की तस्वीरें हैं। नोटिस चस्पा की कार्रवाई होगी और थोड़ी देर के बाद ये जो कार्रवाई अमल में लाई गई, देखिए बहुत मेहनत से अवैध संपत्ति खड़ी करी होगी साहब ने, लेकिन फिलहाल एक पत्थर सड़क पर चला, खाकी पर चला, और वही पत्थर जब घूमकर वापस आता है तो कैसा दिखता है, पूरी कमाई ले जाता है। तो अयोध्या से भी आपको बड़ी खबर, अहम जानकारी दे रहे हैं। अयोध्या में कचहरी को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जिला न्यायालय में धमकी भरा पत्र भेजा गया, रजिस्टर्ड डाक है। धमकी भरे पत्र में पुलिस मामले की तफ्तीश भी कर रही है। कचहरी को बम से उड़ाने की धमकी। अयोध्या से बेहद बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त की। जिला सत्र न्यायालय को इस परिसर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, जिला न्यायालय में रजिस्टर्ड डाक के जरिए पत्र भेजा गया जिसमें कहा गया कि बम से उड़ा देंगे कचहरी को। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। बीएस लाठी हमारे साथ में ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं।
बीएस लाठी, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? देखिए, जिस तरह का माहौल बीते दिन सूबे का रहा, ना सिर्फ कानपुर का, ना सिर्फ प्रयागराज का, ना सिर्फ लखनऊ का, अलीगढ़, मुरादाबाद, बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं और देश के अलग अलग हिस्सों से भी आई। अब अयोध्या में इस तरीके का रजिस्टर्ड डाक आता है और कहते हैं उस डाक में कि कचहरी उड़ा देंगे, पिताजी की है, उड़ा देंगे। पूजा एकदम बिल्कुल बात सही है कि जिस तरह से इस समय सूबे की जो इस समय हलचल है, जिससे हवा है उसका बिल्कुल ही सही नहीं चल रही है। उसी कड़ी में आज पहली तारीख को अगर बात की जाए तो अयोध्या डिस्ट्रिक्ट जज को एक खत दिया जाता है और खत में धमकी दी जाती है कि आज से 1 हफ्ते बाद हम जिला अस्पताल को उड़ा देंगे। ये डिस्ट्रिक्ट जज की तरफ से एक बाकायदा सीधा प्रशासन को फोन किया जाता है और बाकायदा एक लेटर जारी किया जाता है और जैसे सूचना मिलती है डीएम, कप्तान या अगर सारी अगर कार्यों की बात की जाए तो प्रशासन तुरंत हरकत में आता है और पूरी उसकी जांच कराता है। तुरंत ही पुलिस अगर जांच में पाया जाता है कि जिसके नाम से लेटर जारी किया वो अयोध्या ही जनपद के पूरा कलंदर थाना क्षेत्र का वो रहने वाला है, पर वो एंडोसेंट नामक एक व्यक्ति है जो इच्छित है। पुलिस लाती है, पूछताछ करते है, उसको छोड़ देती है। अब अगर ये देखने की बात यह है कि जो ये खत ये जो दिया गया है, ये धमकी भरा जो डिस्ट्रिक्ट जज को पत्र दिया गया है, ये किसने दिया है, उसमें बाकायदा कोतवाली अयोध्या पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और उसकी जांच पड़ताल की जा रही है। और कचेरी की अगर आज सुबह बात की जाए कलेक्ट्रेट पेट की, आज आईजी स्वयं निकले थे और कप्तान सुरक्षा व्यवस्था का चप्पे चप्पे पर देख करके सुरक्षा व्यवस्था का बीएस लाठी आप जिक्र कर रहे हैं, तो क्या जिला सत्र न्यायालय में इस दौरान इस पत्र के बाद किसी तरह की तब्दीलियां उनके वहां के माहौल में नजर आ रहा है? सुरक्षा व्यवस्था क्या चाक चौबंद नजर आ रही है? कुछ एक्स्ट्रा पेट्रोलिंग नजर आ रही हो? बिल्कुल, अगर पूजा बात की जाए कि जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था आयोग द्वारा जिस तरह से खराब चल रही है, उस समय कचेरी की अगर आईजी कवित प्रताप है, एसएसपी शैलेश पांडे हैं, बाकायदा उन्होंने कचेरी परिसर की आज संडे, अगर संडे की बात की जाए, कल कचेरी न्याय वो खुलेगी, कलेक्ट्रेट खुलेगा, उसमें तमाम वकील आते हैं, वकील और जज आते हैं, तो बाकायदा उसकी सबकी गाड़ी चेकिंग अभी एसएसपी शैलेश पांडे का वो भी बयान भी आया कि कल से जो लोग आएंगे कलेक्ट्रेट में आएंगे या कचेरी के अंदर जो भी जाते हैं उनको बाकायदा संघर्ष चेकिंग जाएगी और उसकी जो पेट्रोलिंग है और जो सिक्योरिटी के इंतजाम किए हैं वो और पुख्ता किए जाएंगे। जी पूजा, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए बीएस लाठी जुड़े हमारे साथ में, जिन्होंने बताया किस तरीके से पूरी कार्रवाई को अमल में लाया जा रहा है और सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने रविवार को भाजपा प्रदेश मुख्यालय में मीडिया से बातचीत करी। ईडी के बार बार नोटिस देने के बावजूद भ्रष्टाचार के इतने गंभीर मामले में अपना पक्ष रखने की बजाय कांग्रेस की ओर से इसे राजनीतिक रूप दिया जा रहा है, तूल दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश प्रदेश की जनता उनसे पूछना चाहती है कि ये जो रिटेल कंपनी के नाम सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास 76% का शेयर है, इस मामले में ईडी पूछताछ करना चाहती है। अगर वो दोषी नहीं है तो फिर ईडी के सामने जाने से क्यों डर रहा है? केशव प्रसाद ने यह भी कहा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान अध्यक्ष का चरित्र ठीक ऐसा है जैसे चोर की दाढ़ी में तिनका हो। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, चोरी और सीनाजोरी अब नहीं चलेगी। पूरा मुझे विश्वास है कि भ्रष्टाचार के मामले का खुलासा होगा। मैं अभी देख रहा था, यह एजेएल नाम की जो कंपनी है, इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समय बनाया गया, जिसमें 5000 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का शेयर था और इसी कंपनी को बाद में यंग इंडिया के रूप में परिवर्तित करके, उस समय की सरकारें लगभग सभी कांग्रेस की हुआ करती थी और उस कांग्रेस की सरकारों में कम कीमत पर महंगी महंगी जमीनें इस कंपनी के नाम किया गया और इस कंपनी का शेयर जो अब इस समय पूरा मार्केट का है, उसमें लगभग 2000 करोड़ की संपत्ति माँ बेटे अपने नाम क्यों करना चाहते हैं? अब स्वर्गीय हो गए, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। इस कंपनी में 76% तो शेयर माँ बेटे का था और जांच एजेंसी की कार्रवाई में सहयोग न करके कांग्रेस ने अपना चरित्र उजागर करने का काम किया। चोरी और सीनाजोरी, यह दोनों नहीं चल सकता। तो कांग्रेस का जो पहले से ही
मतलब एक जब कोई कांग्रेस के ऊपर संकट आए तो उसे राजनीतिक रूप दे दो, तो राजनीतिक रूप देने का जो यह असफल प्रयास किया जा रहा है, मैं इसकी भर्त्सना करता हूं, मैं इसकी निंदा करता हूं। और निश्चित तौर से देश भी यही चाहता है, हम लोग भी यही चाहते हैं कि जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है, जिनको ईडी का नोटिस दिया गया है, बार बार ईडी के सामने प्रस्तुत होने की जगह वह उसके खिलाफ माहौल बनाने का काम, संस्था को घेरने का काम कर रहे हैं। देश की जनता इसका निश्चित तौर से जवाब देने का काम करेगी। भ्रष्टाचार के आरोप में जो कांग्रेस घिर गई है, उसके द्वारा जो बचाव के लिए रास्ते अपनाए जा रहे हैं, वह रास्ते निश्चित तौर से निंदनीय है। और किसी भ्रष्टाचार के मामले को राजनीतिक रूप देना यह कांग्रेस का चरित्र रहा है। मैं इसकी निंदा करते हुए और यह निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी से, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी से, अगर कोई ईडी की अगर नोटिस है या किसी संस्था की नोटिस है तो उसका उनको जवाब देना चाहिए, उससे बच करके भागने का रास्ता नहीं खोजना चाहिए। ऐसी मैं बात आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूँ। वहीं दूसरी तरफ जमात उलेमाए हिंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है दिल्ली में, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। आप जहां रह रहे हैं ये हमारा वतन है, इससे मोहब्बत करना हमारा ईमान है। और जितना दर्द अब्दुल रहीम अब्दुल सत्तार की परेशानी में होगा, उतना ही दर्द रमेश भाई, रामस्वरूप भाई, हरदार भाई भी होगा। ये दर्द होना चाहिए सबका। हम उस वतन में रहते हैं कि सब में आपस में लेन देन भी चलता है, दुकानों पर भी चलता है, बाजारों पर भी चलता है, रास्ते में भी मिलते हैं, चलते हैं, फिरते हैं। इन मोहब्बतों को खत्म करने वाला वो कभी अच्छा आदमी नहीं हो सकता। हमारे उलमा, इनका वो काम है कि जो हमारे नबी ने किया, कि नबी के वारिस कहलाए जाते हैं, तो जो सदर होता है, जो नायब सदर होता है, जिसे उपाध्यक्ष बोल देते हैं, तो वो वही काम करेगा जो नायब सदर करता है। उसके खिलाफ चलेगा तो बिल्कुल कोई चीज नहीं चलेगी। तो हमारे कुरान हदीस की रोशनी के अंदर अगर कोई कहता है कि किसी भी हिंसा का जवाब इस तरह से है, तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि कुरान हदीस की रोशनी में निकाल कर दे मौलाना साहब। तो ऐसा नहीं है, हमें मोहब्बत भी करनी है और चलना भी है। हिसाब किताब भी पूरा बना करके, मोहब्बत का माहौल बना करके चलना है। और हुकूमत अपना काम कर रही है, कोर्ट अपना काम कर रही है, और हमें इसी तरह से शांति का, अमन का माहौल बना करके और अपने मामला को भाईचारे के साथ चलाना है। यही मेरा मुख्तसर से कहना है। और ज्यादा बस कम सुनने को ज्यादा समझ करके उस पर अमल कर लेना है हमारे सबके लिए बेहतर है। किसी से छिपा नहीं है कि गौशाला में ना जाने कितने गौवंशी बीमार होने के चलते दम तोड़ देते हैं। इतना ही नहीं, गौशाला संचालक भी पशु चिकित्सक ना मिलने की शिकायतें करते रहते हैं। लेकिन फतेहपुर जिले में डीएम की गाय के लिए सीएमओ ने पशु चिकित्सकों की एक पूरी फौज खड़ी कर दी। बकायदा सप्ताह के 7 दिन के लिए अलग अलग पशु चिकित्सकों की ड्यूटी तय हुई है। सीएमओ ने जारी आदेश की कॉपी इंटरनेट मीडिया के सोशल प्लेटफॉर्म पर वायरल की। आपको ये बता दें कि डीएम आवास में दूध की जरूरत को पूरा करने के लिए कर्मचारियों की देखरेख में गाय पाली जाती है। इसमें एक गाय पिछले 15 दिनों से बीमार चल रही थी। गाय के उपचार और देखरेख के लिए प्रभारी पशु मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एसके तिवारी ने 7 डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई है। एक गाय के लिए 7 डॉक्टर पूरे प्रदेश में हैरानी का विषय बना हुआ है। साथ ही जिलाधिकारी के ऊपर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि जिलाधिकारी कह रही हैं कि ये जो लेटर जारी किया गया है उसके बारे में उनको कुछ नहीं पता, और ये लेटर जारी करके उनकी छवि को धूमिल करने का काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि डीएम अपूर्वा दुबे की गाय क्या ये पूरा मामला है, और डीएम अपूर्वा दुबे कानपुर डीएम की वाइफ हैं। तो इसमें स्पष्ट रूप से मैं 3 चीज़ें कहना चाहूँगी कि ऐसा ना ही कोई आदेश मेरे द्वारा जारी किया गया है, ना ही मेरे द्वारा उनसे कोई भी इस क्रम में कोई वार्ता तक हुई, परंतु उनके द्वारा ये मनमाने तरीके से, यदि आप लेटर को देखें, ना ही उस लेटर की प्रतिलिपि, यदि वो मेरे आदेश के क्रम में होता तो प्रतिलिपि कहीं जाती, वो एक इंटरनल वो अपने ऑफिस में जारी करते हैं। डाक रजिस्टर उनका मंगा करके देखा गया, 544 डाक संख्या से वो जारी करते हैं।
545 डाक संख्या से वो उसको निरस्त करते हैं, यानी अगले ही डाक संख्या से वो उसको निरस्त कर देते हैं, जो स्पष्ट परिलक्षित करता है कि वो किस षड्यंत्र को या किस तरह से उन्होंने जिसको कहते हैं अनुशासनहीनता की पराकाष्ठा करते हुए दूषित मानसिकता से इस प्रकार का उनके द्वारा पत्र और कृत जारी करते हुए इस तरह के कृत किया गया है। वहीं दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव 2022 में करारी शिकस्त मिलने के बाद भी कांग्रेस पार्टी में अब भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हल्द्वानी के कांग्रेस कार्यालय स्वराज आश्रम में नव संकल्प कार्यशाला के दौरान जमकर हंगामा हुआ। कार्यशाला में कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश सहित पार्टी के कई नेता मौजूद थे। बैठक के दौरान जैसे ही मंच से कांग्रेस को मजबूत करने की बात उठी, कांग्रेस से निष्कासित कार्यकर्ता उवैस राजा अपने समर्थकों के साथ बैठक में पहुंच गए। इस दौरान उनके कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश के साथ में तीखी नोकझोंक हुई, बहस हुई। बहस इतनी बढ़ी कि कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश और उवैस राजा आमने सामने हो गए। इस दौरान तमाम पार्टी कार्यकर्ता उवैस राजा और उनके साथ आए लोगों को समझाने में लगे रहे, लेकिन मामला शांत नहीं हुआ और स्थितियां यहां तक बिगड़ी कि कुर्सियां तक चली हैं। का तो हमें पता नहीं, हम लोग तो कांग्रेस के प्रोग्राम में आए थे और जब हमने कांग्रेस की सदस्यता कभी ली नहीं ना, मेंबरशिप हमने कभी ली है, तो हमें कुछ लोगों ने अगर निष्कासित कर दिया तो अब ये उनकी मर्जी है। हमने तो कभी कांग्रेस की सदस्यता नहीं ली है। अगर सदस्यता ली हो या हमने कभी कांग्रेस की मेंबरशिप ली हो तो आप सार्वजनिक कर रहे हैं लोग कागज। निष्कासित कर दिया, अब निष्कासित कर भी दिया, चलो मन मर्जी चल भी रही है, या अगर आपकी माना गुंडागर्दी चल रही है आपकी पार्टी में, तो हम किसी यहाँ लोकल नेता के साथ नहीं आए थे। हम अनुशासन ही जब नहीं होगा, मैं यही कहना चाहता हूँ, और कोई बात नहीं है। अगर सुमित हृदयेश कांग्रेस के खिलाफ काम करे तो सुमित हृदयेश को कांग्रेस से निकाल दिया जाए, तो कांग्रेस की किसी भी मीटिंग में सुमित हृदयेश का कोई आने का वो नहीं है। तो एक व्यक्ति जिसको यहाँ के महानगर कांग्रेस में, जिला कांग्रेस में निष्कासित करा हुआ है, वो चौड़ा होकर कैसे कांग्रेस की बैठक में हमारे चिंतन शिविर में आ सकता है जो व्यक्ति विरोध करता है? तो बवाल तो देखिए, बवाल तो वो करते हैं, हम लोग तो थोड़ा सा अनुशासन लाने का हम लोग प्रयास कर रहे हो। देखिए, अनुशासित तो रहना ही पड़ेगा, संगठित भी रहने। चलिए, हमारे साथ में योगेश शर्मा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। योगेश, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? उवैस रजा कह रहे हैं कि ना भाई प्रवेश मिला था तो निष्कासन किस बात का। दूसरी तरफ सुमित हृदयेश का बयान है कि जो पार्टी विरुद्ध गतिविधियां करेगा उसको तो निकाला ही जाएगा। देखिए पूजा, नव संकल्प कार्यशाला आज कांग्रेस को मजबूत करने के लिए रखी गई थी, लेकिन यहाँ भी पूरी तरीके से अनुशासन नहीं दिखा। पूरी बैठक में एक तरह से कह सकते हैं एक बड़ा हंगामा हो गया। कांग्रेस पदाधिकारियों का और विधायक सुमित हृदयेश का कहना है कि उवैस राजा को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया है, लेकिन उवैस राजा कहते हैं कि उन्होंने कभी कांग्रेस की सदस्यता ली ही नहीं। वो कांग्रेस के कार्यक्रम में आए थे, जिसको देखकर आज विधायक सुमित हृदयेश नाराज हो गए। उन्होंने मंच से ही उवैस राजा को बाहर करने के लिए कहा, जिसके बाद उवैस राजा और उनके समर्थक कहीं ना कहीं नाराज हो गए, जिसके बाद दोनों नेता आमने सामने हो गए। कहीं ना कहीं गहमा गहमी इतनी बड़ी कि कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं को मामला शांत कराना पड़ा। इस दौरान कांग्रेस कार्यालय स्वराज आश्रम में कुर्सियां भी चली। अनुशासन की बात सीखना तो दूर, कांग्रेस में अनुशासन की इतनी कमी है कि विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद भी इतनी भारी तादाद में एक हंगामा हो जाता है कांग्रेस की बैठक में, जिसके बाद भी कहीं ना कहीं नेता आपसी समझाने में एक दूसरे को लगे रहे। ये पूरी बैठक कहीं ना कहीं हंगामे में आज तब्दील हो। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो बजट सत्र का आगाज होने वाला है, लेकिन कांग्रेस में एकता कहीं दिखाई नहीं देती। जब जब कोशिश होती है मजबूती देने की, मजबूती की तो बात बहुत दूर की है, यहाँ पर आपसी सामंजस्य तक नजर नहीं आ रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून में गर्मी बढ़ने के साथ ही बढ़ी बिजली कटौती से आम लोग परेशान हैं। वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधते हुए बिजली कटौती से राहत की मांग की है। कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि सरकार को आम जनता को बिजली कटौती से राहत देने का काम करना चाहिए। चंपावत में सरकार नेपाल को पानी दे रही है, लेकिन सरकार को पहले अपने लोगों के लिए पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। 14 जून से बजट सत्र प्रारंभ होने जा रहा है और इसी वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का ब्रेक, उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हम हैं आपकी ताकत। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।